कार्यक्रम के रंगीन है किस्से, एक नए सफर की बातें, बच्चों के संग है ये खास मुलाकातें, जानकारी है, संगीत है और माहौल है हंसी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिविका। मेरा नाम सिद्धि है। हाँ, और मैं ऋषि। भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं, जो इसे विभिन्न त्योहारों का गढ़ बनाता है। त्योहार भारत की अखंडता, प्रभुत्व और भाईचारे का प्रतीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे देश के रंग बिरंगे त्योहारों से। अच्छा शिविका, आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और क्यों? मेरा पसंदीदा त्योहार दशहरा है, क्योंकि वह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ऋषि, तुम्हारा पसंदीदा त्योहार कौन सा है और क्यों है? वैसे मुझे सारे त्योहार प्रिय हैं। रंगों का त्योहार होली हो, चाहे रोशनी का त्योहार दिवाली, बुराई पर अच्छाई की विजय दशहरा हो, या एक कार्निवल गणेश चतुर्थी, जानवरों का जमावड़ा पुष्कर मेला हो, या एक सांस्कृतिक अनुभव ओणम। हमारे देश में इतने त्योहार हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, है ना दोस्तों? बिल्कुल सही कहा ऋषि। और इसीलिए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में हर कोने में नया रंग है, एक नया त्योहार है। रंग बिरंगा देश हमारा, रंग बिरंगे त्योहार, इसमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ऋषि, इस रंगीन सफर में आपका कौन सा रंग है? मेरा मतलब, आपका इस विषय पर क्या विचार है? मैं तो सोचता हूँ कि त्योहार हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं। ये हमारे जीवन की ऊब और एक रास्ता मिटाते हैं। और पता है दोस्तों, त्योहारों से जाति भेद, वर्ण भेद और अमीरी गरीबी का भेद भी मिटता है। अच्छा शिविका, आपको पता है हम त्योहारों पर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ऋषि, तुम्हें नहीं पता क्या? आज भी मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी थी और ये त्योहारों का सीजन चल रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और मकर संक्रांति को तो हम अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जैसे गुजरात में काइट फेस्टिवल। मुझे तो लोहड़ी पर गज्जक, मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ खाना बहुत पसंद है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। ऋषि, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे भी यही पसंद है और पॉपकॉर्न भी पसंद है। लेकिन हमें पतंगबाजी बहुत सावधानी से करनी चाहिए और अपने माता पिता के सामने, और चाइनीज मांझों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। जो भी त्योहार बनाएं हम, उसमें मौज मस्ती तो होगी, साथ साथ सावधानी भी होनी चाहिए। हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, थोड़ी मनोरंजन भी तो होनी चाहिए। हाँ ऋषि, बिल्कुल सही कहा। इसलिए हमारे साथ हमारी दोस्त अविका चुग जुड़ी हुई है, जो लोहड़ी पर पसंदीदा गाया हुआ लोकगीत गाने जा रही है। तो आइए सुनते हैं लोहड़ी का लोकगीत। मेरा नाम अविका चुग है। आज मैं आप सबको लोहड़ी पे गाए जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत सुनाने जा रही हूँ। सुंदर मुंदरिया हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला बट्टी वाला हो, दुल्ले दी बयाई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा सालू पट्टा हो, कुड़ी दा जीवे चाचा हो, चाचा चूरी कट्टे हो, नंबरदार लट्टी हो, गिन गिन बल्ले लाए हो, एक बल्ला रह गया हो, सिपाही फड़ के ले गया हो। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ, त्योहार जीवन में भरते उमंग, धूम धड़ाका मौज मस्ती संग, झूमे गाए समाज के सब अंग। वाह अविका, तुमने बहुत अच्छा सुनाया। मेरा तो सुनकर मन खुश हो गया। और त्योहार हमारे जिंदगी में उमंग और खुशियाँ भी लाते हैं। अब सिद्धि भी कुछ बताना चाहती है, तो चलिए सुनते हैं कि वो क्या बता रही है। जीवन में खुशियाँ और उमंग लाता है त्योहार, इसलिए तो सबके मन को भाता है त्योहार। देश है मेरा न्यारा प्यारा, यह नीत एक त्योहार है। धार्मिक, राष्ट्रीय व ऋतुओं से जुड़े देखो अनेक त्योहार हैं। कहीं संक्रांति, ये फसलों के त्योहार हैं। रंग लगाकर गुजिया खाएं, ये होली का त्योहार है। गले मिलकर सेवइयाँ खाएं, ये बात ईद खास है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट बंधन का पावन त्योहार है। जब जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और शिवरात्रि आए,
हम सभी को संस्कृति और धर्म का अनूठा पाठ सिखाए। दीपावली आए माँ लक्ष्मी की, हर घर दीपों से सज आए। सेंटा क्लॉज से क्रिसमस पर बच्चों के दिल खिल जाए। उमंग उल्लास से हम सब मिलकर ये पावन त्योहार मनाए। ऋषि, क्या आपके पास भी कुछ सुनाने के लिए है? हाँ, मेरे पास भी एक कविता है। त्योहारों का देश हमारा, उलस रहा माटी का कड़कड़, उमड़ रही रसथार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खिल बताशे है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी फरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। वाह ऋषि, क्या कविता थी। तो हमारे साथ है दामिनी गुप्ता दीदी, जो आज हमें त्योहारों के सुंदरता के बारे में जानकारी देने वाली है। भारतीय संस्कृति, त्योहारों का रंग, गीत वार्ता में इस सुंदर यात्रा का आनंद ले। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस आशा के साथ कि आप सभी ने अपने नए साल की शुरुआत खूब अच्छे से उत्साह के साथ की होगी। आज आपको साल के पहले महीने में यानी जनवरी में ही आगे और क्या क्या बड़े पर्व हमें मनाने हैं, कैसे मनाने हैं, उनके बारे में क्या क्या कहानियां प्रचलित है, हम उन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लोहड़ी के पर्व से। जो आप सभी जानते होंगे, हम हर साल 13 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व रात में यानी सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार मुख्यतः पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में ज्यादा प्रचलित रहा है, लेकिन आजकल पूरे भारत में ही इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानते हैं इस पर्व का नाम लोहड़ी क्यों रखा गया है? क्योंकि लोहड़ी में ल का मतलब होता है लकड़ी, ओ से अर्थ होता है सूखे उपले और री का मतलब होता है रेवड़ी, और इन तीनों ही चीजों के प्रयोग से हम अपना ये पर्व मनाते हैं, अग्नि जलाते हैं। तो इस तरह से इस पर्व का नाम लोहड़ी पड़ा। इस त्योहार में अग्नि जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसमें कथा यह है कि अग्नि जो हम जलाते हैं वो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती की अग्नि दहन की याद में जलाई जाती है। इसके माध्यम से दक्ष प्रजापति से जो भूल हुई थी कि वे यज्ञ के दौरान अपने जमाई शिवजी का भाग निकालना भूल गए थे, उसका प्रायश्चित भी किया जाता है। इसी कारण तभी से ये परंपरा भी चली आ रही है कि लोहड़ी पर माँ अपनी विवाहित बेटियों के घर त्योहार भेजती हैं, जिसमें कपड़े, मिठाई, रेवड़ी, फल आदि होते हैं। कुछ लोगों का मानना है ये त्योहार सर्दी के मौसम का परिचायक होता है, जो कि सही भी है, क्योंकि इस महीने की कड़कड़ाती ठंड में आग ही हमारा सहारा होती है। साथ ही इस पर्व में किसान अपनी नई फसल का भगवान को अग्नि के माध्यम से भोग लगाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। यह त्योहार जिन घरों में नई शादी या बच्चे का जन्म होता है, वहाँ और भी धूमधाम से मनाया जाता है। जश्न में लोग आग के चारों ओर बैठकर आसन लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, रेवड़ी या मक्के के दाने का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में आपस में बांटकर खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस दिन की तैयारी में लोग 20-25 दिन पहले से ही लग जाते हैं। बच्चे जगह जगह लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। एक ऐसा ही लोहड़ी का प्रचलित लोकगीत है, मैं आपको सुनाती हूँ, आप सभी उसको ध्यान से सुनिएगा। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले दी दी आई, शेर शक्कर पाई गुड़ी दा लाल पटाका, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे देखो लोहड़ी आई। तो इस तरीके के बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत प्रचलित हैं। फिर इसके अगले दिन ही यानी 14 जनवरी को भारत का एक प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति पूरे देश भर में अलग अलग नामों से खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। गुजरात आदि प्रदेशों में इसे उत्तरायण के नाम से, वहीं तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के नाम से मनाते हैं। इस दिन से सूर्य देव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण का नाम भी दिया गया है। पूरे भारत में इस त्योहार को नई फसलों के आगमन और पुरानी फसल के समेटे जाने की खुशी में मनाते हैं। साथ ही इस दिन से कई पौराणिक घटनाओं को भी जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सूर्यदेव उत्तर की ओर अपने पुत्र शनिदेव के पास एक महीने के लिए जाते हैं, और शनिदेव जो कि मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहा गया है।
यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा भागीरथ जी के पीछे पीछे आकर सागर में मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा सागर पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है। भागीरथ जी ने इसी दिन अपने पूर्वजों का तर्पण भी किया था, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन का अधिक महत्व है। इतनी सर्दी में भी गंगा जी में लोग नहाते हुए गीत गाया करते हैं। एक ऐसा ही गीत मैं आपको सुनाती हूँ। ओ गंगा तेरी निर्मल धारा है, ओ गंगा तेरी निर्मल धारा है, जय गंगे हर गंगे मैया, जय गंगे हर गंगे, ओ गंगा तेरी निर्मल धारा है। धन्य भगीरथ के तप का फल, धरती पर बहता अमृत जल। धन्य भगीरथ के तप का फल, धरती पर बहता अमृत जल, सकल सुतन की तारा है। ओ गंगा तेरी निर्मल धारा है, ओ गंगा तेरी निर्मल धारा है, जय गंगे हर गंगे मैया, जय गंगे हर गंगे। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे गानों के साथ लोग इतनी ठंड में भी गंगा स्नान करते हैं, जिसका अधिक महत्व है। इसलिए इस दिन सूर्य देव व अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना ये सब की जाती है। तिल का भी विभिन्न प्रकार से दान किया जाता है। प्रयागराज में भी इस दिन संगम किनारे माघ मेले का आयोजन होता है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। इस दिन पतंगे उड़ाने की भी मान्यता है। पतंग उड़ाने के पीछे भी आपको मैं बताऊं तो एक कहानी प्रचलित है। इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि राम जी ने पतंग उड़ाई थी इस दिन, और उनकी पतंग इंद्रलोक तक गई थी। तभी से इस पर्व पे मान्यता है कि हम पतंग उड़ाते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन आपको पतंग उड़ाते वक्त सावधानी भी बरतनी है कि हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक पतंग उड़ानी है। उसमें हम जो मांझे का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा हो, जिससे हमारा हाथ ना कटे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। संक्रांति पर दान होता है तो महिलाएं अपने घरों में गीत गवाती हैं और सुंदर आयोजन करती हैं। महिलाएं जो गीत गाया करती हैं, शायद आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी भी गाती हूँ। मैंने बैठ गवाई संक्रांत मनोहर, हरे हरे मनोहर सुन सजनी। मैंने बैठ गवाई संक्रांत, माघ महीना आ गया और आ गई संक्रांत। माघ महीना आ गया और आ गई संक्रांत। गज्जक बाटो खिचड़ी बाटो, 14 चीजों के कर लो दान। मनोहर हरे हरे मनोहर सुन सजनी, मैंने बैठ गवाई संक्रांत। फिर इसी दिन को, जैसा मैंने आपको बताया था, कि तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को भी किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के रूप में मनाते हैं। पोंगल का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है? पोंगल का अर्थ होता है अच्छे से उबला हुआ, यानी अच्छे से पकाया हुआ। तो इस दिन भगवान को, सूर्य देव को अच्छे से उबले हुए भोजन का भोग लगाया जाता है। तमिल कैलेंडर के हिसाब से ये दिन वर्ष का पहला दिन होता है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन लोग अपने पुराने वस्त्र जलाकर बुराइयों का अंत करते हैं। आग के चारों ओर बैठकर कोट्टम वाद्य बजाते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं बैलों के सींगों से बना हुआ होता है और एक ढोल प्रकार का वाद्य होता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। इस दिन विशेष खीर बनाते हैं और सूर्य देव को इसका भोग लगाते हैं। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन के पीछे एक ये कथा है कि भगवान शिव ने अपने बैल को किसानों की सहायता के लिए धरती पर छोड़ा था। तो इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने बैलों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। चौथे दिन को कोनम पोंगल कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, दरवाजों पर नारियल केले के पत्ते लगाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। तो इसी तरह चारों दिन ही पूरे प्रदेश में खूब रौनक रहती है। अब हमने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल के बारे में जाना। दामिनी दीदी की जानकारी तो बहुत ही अच्छी थी। अब सिद्धि भी कुछ बताना चाहती है, तो चलिए सुनते हैं कि वो क्या बता रही है। मैं अभी एक सड़क सुरक्षा पर कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है बच्चों सड़क पार जब तुम करना।
बच्चों, सड़क पार जब करना इतनी बात ध्यान में रखना। पहले अपने दाएं देखो, फिर तुम अपने बाएं देखो, फिर से देखो दाएं बाएं। अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, रुक जाना तब मेरे भाई। जब यह सड़क साफ दिखे जाए, मोटर गाड़ी नजर ना आए, तभी संभल कर करना पार, कहलाओगे तुम होशियार। क्या तुम्हें पता है ऋषि कि यातायात क्यों जरूरी है? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज के समय में यातायात सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। आज के समय में युवा और बच्चों को खासकर सड़क यातायात नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने से खुद का बचाव किया जा सके। त्योहारों के बारे में बात करते करते मुझे याद आया कि यह सप्ताह हमारे लिए कुछ खास है। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं इस सप्ताह को खास क्यों कह रहा हूँ? हाँ ऋषि, मैं बता सकती हूँ। ये सप्ताह खास इसलिए है, इस सप्ताह हम रोड सेफ्टी वीक बनाते हैं। भारत में हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है और इस अवसर पर यातायात सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अच्छा, अब हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी जानेंगे, पर पहले अपने एक मित्र से उनकी एक कविता सुन लेते हैं। मेरा नाम आदित्य पांडे है और मैं यातायात के नियम के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। चौराहों पर 3 बत्तियाँ, मतलब इनका जाने। लाल बत्ती कहती है हमसे नहीं बढ़े अब आगे, पीली बत्ती जल जाए तो हो जाए तैयार, और हरी बत्ती जलने पर करें सड़क को पार। पैदल चलते समय हमेशा चलिए बाएं ओर, और अगर फुटपाथ बना हो करिए उसे प्रयोग। सड़क पार करने से पहले देखें बाएं दाएं, अगर बनी ही जेब्रा क्रॉसिंग उसे प्रयोग में लाएं। गाड़ी में हो या हो पैदल, अगर सड़क पर चलिए, मोबाइल या डायरफोन का इस्तेमाल ना करिए। इंजन वाले दोपहिया पर हेलमेट को धारें, और अगर चौपहिया में हो सीट बेल्ट को बांधें। कूड़ा कूड़ेदान में डालें, फेंके नहीं सड़क पर। घायल को यूं ही ना छोड़ें, मदद करें क्षमता भर। इन नियमों का पालन करिए, इनमें हित है सबका। समझदार जल्दी से समझें, ना समझे वो कच्चा। वाह, हमारे मित्र ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। और हमारे साथ एक और साथी जुड़ी हुई है। तो अविका, क्या आप हमें कुछ सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी देंगे? हाँ, हमेशा सीट बेल्ट पहने, ध्यान भटकाने से बचे, गति सीमा को पार ना करे, यातायात संकेतों का पालन करे, लेन अनुशासन बनाए रखे, खराब मौसम के दौरान सावधान रहे, सुरक्षित दूरी बनाए रखे, दाईं ओर से ओवरटेक करे, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता दे। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अच्छा मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से जो प्रदूषण निकलता है और भी फैक्ट्री से, उसको भी तो हमें पर्यावरण से बचाना है ना। हाँ ऋषि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं जो एक कविता सुनाना चाहते हैं। मेरा नाम कबीर सिंह, उम्र 11 वर्ष, कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज पर्यावरण पर कविता सुनाना चाहता हूँ जो श्री नीरज जी द्वारा लिखी है। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया, करती है शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरी और पवन प्रदूषित, बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांस लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर चलो मनाते हैं, मिलकर चलो मनाते हैं।
मेरा की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं 5 साल का हूँ और मैं कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। छूना है आसमां को, ना थकना है, ना रुकना है, ना टूटना है, ना झुकना है, अब बस आगे बढ़ना है। पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को, छूना है आसमां को, बस यही मेरा सपना है। धन्यवाद। मेरा नाम ब्यूटी दे है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको एक रविंद्र संगीत सुनाने जा रही हूँ जो कि बंगाली में है। तो चलिए सुनते हैं। फूले फूले ढोले ढोले बहे की मृदु बाय, फूले फूले ढोले ढोले बहे की मृदु बाय, टोटिनी हिल्लोलो तुले कल्लोले चलिया যায়, पिको की बाकुंजे कुंजे, पिको की बाकुंजे कुंजे, कुहू 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 गाय, की जानी किसेरो लागे प्राणो करे हाय हाय, प्राणो करे हाय हाय, प्राणो करे हाय हाय। तो ब्यूटी, जो आपने अभी रविंद्र गीत सुनाया उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है जो सुंदरता है और फूल हैं, इसमें यही बताया है, और पक्षियों के बारे में, नेचर के बारे में इसमें कहा गया है इस गाने में। मेरा नाम देवाशीष है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं एक भजन सुनाऊंगा। राधा नाम परम आनंद है, भजो राधे गोविंद। राधा नाम परम आनंद है, भजो राधे गोविंद। राम नामी घट घट वासी, राम नामी घट घट वासी। नामी अनामी का संदेश है, भजो राधे गोविंद। राधा नाम परम आनंद है, भजो राधे गोविंद। राधा नाम परम आनंद है, भजो राधे गोविंद। प्रभु के धाम का ध्यानी बन जा, प्रभु के धाम का ध्यानी बन जा। निट कर ठाकुर भजन रे, भजो राधे गोविंद। राधा नाम परम आनंद है, भजो राधे गोविंद। राधा नाम परम। वाह, हमारे प्यारे मित्र आद्विक मेहरा ने कितनी प्यारी सी कविता सुनाई। तो अभी हमारे साथ एक और साथी है, तो चलिए पूछते हैं कि वो हमारे लिए आज क्या लाए हैं। मेरा नाम अरस्तु सिंह है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और आज मैं पर्यावरण संरक्षण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। गांधी जी ने कहा है, देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अर्थात हमें सभी को विकास करना है परंतु प्रकृति का सर्वनाश नहीं करना। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं। पेड़ पौधों की कटवाई पर हमको रोकथाम लगवानी चाहिए। ई वेस्ट को रिसाइकल किया जाए। ई व्हीकल्स बहुत सस्ते दाम पर नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। केमिकल फैक्ट्रीज के लिए सख्त कानून हो। अंत में मेरी अभिलाषा यही है कि हम सभी को दृढ़ इच्छा के साथ कार्य करने चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। धन्यवाद। अब सिद्धि भी कुछ सुनाना चाह रही है, तो चलिए सुनते हैं।
हे यार पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे यार पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बड़ी खुशी का दिन आज आया, राम लला ने है मान पाया। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। रंग बिरंगा देश हमारा, रंगीले त्योहार से प्यारा। देश हमारा है सजीव, हर कोने में रंग बिरंगा भार। होली की मिठास, गुलाल की बौछार, ईद की चांदनी सजाती है दुनिया। मिलने का मौसम, बांटे हर जगह खुशियाँ। वाह, बहुत अच्छी कविता थी, सुनकर मन खुश हो गया। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, तो चलो कुछ मनोरंजक चीजें हो जाए। हाँ बिल्कुल। मेरे पास कुछ चुटकुले हैं। टीचर, विदेश में बच्चे 15 साल पे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। पप्पू, मास्टर जी, हमारे देश में तो बच्चे 1 साल में ही भागने लगते हैं। टीचर, डंडा लेकर क्लास में आए। टीचर, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? चिंटू, मैम मैं कल सपने में चीन पहुंच गया था। मैम, मिंटू तुम कहाँ थे कल? मिंटू, मैम मैं चिंटू को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। रोहन मोहन से पूछता है, अरे मोहन, हमें स्कूल क्यों जाना पड़ता है? मोहन बोलता है, क्योंकि वो हमारे पास आ नहीं सकता। टीचर, पप्पू से होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, मैम मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं की पढ़ाई? पप्पू, बाद में इस डर से पढ़ने बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट न चली जाए। चिंटू, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी, नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चिंटू, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, हे भगवान फिर से आ गया। अब हमारे साथ अरस्तु सिंह है जो अभी हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। चलते चलते चलो सुनते हैं अरस्तु द्वारा कीबोर्ड पर एक देश प्रेम धुन। तो घड़ी ने कर दिया है इशारा, तो अब हो गया है वक्त हमारे जाने का और किसी और के आने का। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार इसी चैनल पे। तो मैं ऋषि और मैं शिविका लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।